जय राधा माधव जय राधा माधव जय बिहारी। जय जय गोपी जना गिरिवर जय गोपी जना बल्ला जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव सुंदरी जय गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादाय जय प्रभुपादाय प्रभुपादाय श्रील प्रभुपादाय जय जय प्रभुपदाय 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 जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद। जय गुरु हरि बोल जय गुरु हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय ओम नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति वेदांत गुरुपाद महाराज की जय। जय हो। पूर्ण सस्तपकाचार्य इस डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय अर्जुन भक्ति वेदांत गुरुपाद महाराज की जय। जय हो। जय ओम नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज गुरुपाद महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय शीत पावन गौर निताय की जय भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय जगन्नाथ भगवान सुभद्रा मैया बलराम जी सुदर्शन चक्र की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री गुरु एंड गौरांग की जय श्रीमद् भागवतम की जय शुभ धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी भगवान को याद करेंगे, सभी के सभी बोलेंगे मेरे पीछे नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं वो तो सारे दिन देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी तनय च देवकी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद और अध्याय नंबर 3 श्लोक 25। पहले श्लोक को दोहराएंगे। 35 25 अच्छा 20 यथा विदेयां मनु अनुकूलम् अथा विदेहां मनोनुकूलम्
भगवत प्रधान प्रधान भागवत प्रधान यदा हवेयास किरात्म विद्या यदा विशारदो नरपति साधु पृष्ठ विशारदो नृपतिं साधु प्रष्टः विधेयांग मनो अनुकूलम प्रभास से भागवत प्रधान यदा हवेयास किरात्म विद्या विशारदो नृपति साधु पृष्ठ अथा विधेयंग मनु अनुकूलम प्रभास से भागवत प्रधान यदा हवेयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठ लोग दोहरा सकते हैं, एक प्रभु जी और एक माता लोग। प्रभु जी मैं दोहराऊं? हाँ दोहराई। हरे कृष्णा। अथाभिदेहान मनोनुकूलं प्रभासि भागवत प्रधानः यदा हवेयासि किरात्मविद्या विशारदो नोपति साधु पृष्ठः। कोई प्रभु जी लोग में से एक दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई दोहराना चाहते हैं श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी पंचम प्रणाम दोहराऊं? दोहराई जल्दी कीजिए। यथाभिधेहागमनोऽनुकूलं प्रभासे भगवत प्रधानः यदा हवेयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दिखाई दे रहा है सभी को? जी प्रभु जी। दोहराएंगे। अथ अतएव अतएव अभिदेही कृपा करके बताएं। अभिदेही कृपा करके बताएं। अंग ए सूत गोस्वामी मन है मन अनुकूलम हमारी मनोवर्ती के उपयुक्त प्रभा से आप कहे। भागवत परम भक्त प्रधान है प्रमुख यत आ है जो कुछ उसने कहा व्यास की सुखदेव गोस्वामी आत्मविद्या दिव्य ज्ञान में विशारदय पटु नरपतिम राजा से
साधु अत्युत्तम साधु अत्युत्तम पृष्ठ पूछे जाने पर। पूछे जाने पर। अनुवाद सभी दोहराएंगे। हे सुत गोस्वामी, हे सुत गोस्वामी, आपके वचन आपके हमारे मनों को भाने वाले हैं, हमारे भाने वाले हैं। अतएव कृपा करके अतएव करके आप हमें ये उसी तरह आप हमें उसी तरह बताएं जिस तरह से बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त अत्यंत सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के महाराज परीक्षित से जाने पर उनसे कहा। पूछे जाने पर उनसे तात्पर्य छोटा सा है, ध्यान से सुनेंगे। जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाती है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुकरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है। इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्धमयी भक्ति सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। मंगलाचरण करेंगे। जिनको आता है वो बोल सकते हैं और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुनिए। ओम ज्ञान श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादालय गणललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु राधा नमस्ते सप्त काल गौरांगी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नमो महावदान्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पातमहं वन्दे गुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य हे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः सद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंद की जय। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत जो कि के समान
प्रकाशवान है, उसमें भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं, भगवान के भक्तों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। उस श्रीमद् भागवतम में आप सभी का अभिनंदन है। प्रभु जी सभी की आवाज को बंद कर देंगे तो मैं सही से कथा बोल पाऊंगा। हरे कृष्णा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम एक सूर्य के प्रकाश के समान है, ऐसा प्रकाश है जिस प्रकार से सूर्य जब बोलते ना उदय होता है ना, तो सभी जगह हर क्षेत्र में क्या होता है कि प्रकाश विद्यमान हो जाता है, और जो बोलते ना अंधकार होता है ना वो निकल जाता है, वो विनष्ट हो जाता है, वो दूर हो जाता है ना। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम ये क्या है? अमल पुराण है। अमल का मतलब क्या हो गया? जिसमें मल नहीं है। मल का मतलब क्या हो गया? बोलते हैं ना जिसको गंदगी बोल सकते हैं या अशुद्धि बोल सकते हैं, उसमें 1% भी नहीं है, वो है श्रीमद् भागवतम। और उस अमल पुराण का मतलब क्या हो गया कि जिसमें सभी प्रकार की अशुद्धियां नहीं है, और वो क्या करता है? सभी के अंतरात्माओं को, सभी के मनों को क्या करता है? शुद्ध करता है। और उससे भी ज्यादा क्या बोला गया है कि परम शुद्ध करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या है? परम विद्यमान है। परम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी अपना पहला ही श्लोक बोलते हैं ना, उसमें 3 शब्दों में बोल दिया है, ईश्वर है, कृष्ण, परम है। यानी उन परम, परम कौन है? जो बोलते ना सर्व कारण कारण है, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, जो श्री हरि, जो नारायण है, जो श्री राम है, वो वामन है, वो नरसिंह है। उनकी कथाएं जिस श्रीमद् भागवतम है, उस भागवतम के बारे में चर्चा चल रही है। इसको बोलते ना भागवतम को एक भागवतम की कथा हो रही है, और 2 प्रकार से बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है कि जो मेन भागवतम है वो श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी आप सभी को पता है कौन है? जो बोलते हैं ना सभी भक्तों में क्या है? चूड़ामणि है। चूड़ामणि यानी शिरोधार्य है। सबसे बोलते हैं ना सर्वश्रेष्ठ भगवान के कीर्तन के भक्त हैं। कीर्तन में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जैसे बोलते हैं ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। उसी प्रकार जो कीर्तन, कीर्तन के कौन है? सबसे बड़े सुखदेव गोस्वामी। और फिर बोलते ना कि इसमें सबसे पहले जैसे नाम आता है ना श्रवणम, यानी सुनने में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन बताए गए हैं? हालांकि कथा सभी सुनते हैं, सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन जो महाराज परीक्षित है ना, वो क्या है? उनको बताया गया है सुनने में, यानी श्रवण करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि वो जितनी बार श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो और उनमें बोलते हैं ना कि प्यास बढ़ती है, और जैसे सुनते हैं तो और प्यास बढ़ती है। इस प्रकार से सुनने के भाव के प्रति बोलते हैं ना इतने अनुग्रहित हैं, और इतने बोलते हैं ना कि भगवान के जो भक्त भी हैं, वो इतना तक बताया गया है कि श्री परीक्षित महाराज है वो क्या है? राजर्षि है। जितने भी पहले बोलते ना राजा होते थे, वो ऋषि के समान होते थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता था? राजर्षि बोला जाता था। लास्ट राजर्षि कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज और श्री सुखदेव गोस्वामी, उन दोनों के बीच चल रही है वार्तालाप चल रही है। तो इसमें बोला जाता है कि अब जो भागवतम है, इसमें जो अब आज का अध्याय है, इसमें बताया गया है कि ये जो आज 2 वार्तालाप किन के बीच में चल रही है? बोलते हैं कि सौनक ऋषि है और सुत गोस्वामी, उनके बीच में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी है, जब महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना श्रीमद् भागवतम की, जो अमल पुराण है, तो उसमें उन्होंने क्या किया? जो सुत गोस्वामी है
उनको अपने पास में नजदीक बिठा के और इस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया कि जो ज्ञान बोलते ना सभी विश्व के नागरिक सभी जीवों को वो बोलते ना ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वो अब बोलते ना सुत गोस्वामी की और सोनकादि ऋषि बोलते ना जो इनमें से प्रधान कौन है, सोनक ऋषि है। यानी 88,000 ऋषियों के बीच ये वार्तालाप चल रही है। 88,000 ऋषि है, उनके मेन प्रधान कौन है, सोनक ऋषि है। और वो किन से प्रश्न पूछ रहे हैं, सुत गोस्वामी से। तो आज की में बताया गया है सभी जो ऋषि लोग हैं वो प्रणाम कर रहे हैं। किन को कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सुत गोस्वामी को। और फिर वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को जो सभी के हृदयों को निर्मल करती है और बोलते ना भक्ति में आगे बढ़ाती है, भगवान की लीलाएं हैं उसमें, भगवान की कथाएं हैं और भगवान के भक्तों के द्वारा उसमें प्रार्थनाएं हैं, उस कथा को आप हमें बताइए, उस ज्ञान को, उस दिव्य ज्ञान को प्रदान कीजिए जो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को प्रदान किया था। अब दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है कि दिव्य ज्ञान कौन सा दिव्य ज्ञान, कैसा दिव्य ज्ञान कि जिसके लिए बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रही है, वो दिव्य ज्ञान जो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाए, भगवान के नजदीक ले जाए, भगवान के समीप ले जाए, उन भगवान को हम जान पाए, उन भगवान के हम दर्शन कर पाए और उन भगवान श्री कृष्ण के बोलते ना प्रेम में अनुग्रहित हो सके, उनके प्रेम को प्राप्त कर सके, वो दिव्य ज्ञान वो प्राप्त हो सके। इसलिए बोल रहे हैं कि वो ज्ञान हमें बताइए। तो बताते हैं कि ज्ञान है वो विभिन्न प्रकार का होता है, ये विभिन्न प्रकार का आप देख सकते हैं। राजनीति ज्ञान होता है, पुरानी ज्ञान, अलग 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 विभिन्न प्रकार के, सामाजिक ज्ञान, देश का ज्ञान, वो ये ज्ञान वो ज्ञान सभी चलता है ना। लेकिन इनमें से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, यानी बोलते ना कि आत्मा का ज्ञान, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो कोई भी जीव है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कि भरत महाराज बताते हैं राजा रघुगुण को कि जो संसार है ना, संसार इसको किस कैसे बताया गया है, एक बवाटी है की तरह, यानी जंगल की तरह है। और जंगल में जिस प्रकार से क्या होता है, आग लग जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि घबरा जाता है, उसे कष्ट होता है, दुख मिलता है और बार बार इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। कोई व्यापारी जब व्यापार करने के लिए अथवा कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकलता है और जंगल में अचानक से प्रवेश कर जाता है तो रास्ता उसको नहीं मिलता है, रास्ता खोजने का प्रयास करता है, इधर देखता है उधर देखता है, लेकिन मेन बोलते ना ओरिजिनल जगह उसको पता नहीं चलती है। तो वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के दुखों को, विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहता है। उसी प्रकार ये जो हमारा बोलते ना मानव जीवन, और इसी प्रकार ये जो मानव जीवन है ना, इसी प्रकार क्या बताया गया है, 84 लाख योनिया है। 84 लाख योनिया में क्या करता है जीव, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिरता रहता है, विभिन्न प्रकार का जीव कष्ट को भोगता रहता है, लेकिन सही ओरिजिनल जगह नहीं मिलती है, सही ओरिजिनल जगह, यानी जो बोलते ना अंतिम गंतव्य बोल सकते हैं जिसको, यानी जो भटका हुआ कोई राही है, मुसाफिर है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे हम है, हमारी भी हालत यही है कि हम क्या है, विभिन्न प्रकार की योनियों में घूमते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल जगह, ओरिजिनल स्वरूप तो हमारा पता ही नहीं चल पाता। और विभिन्न प्रकार की आसक्तियां, विभिन्न प्रकार की काम वासनाएं, विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्तियों के चक्कर में क्या होता है, वापिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पड़ा रहता है व्यक्ति। कपिल महाराज माता देवहूति को बताते हैं, उनको सांख्य ज्ञान देते हैं, यानी विश्लेषिक ज्ञान बताते हैं माता देवहूति को कि जब
एक जीव माँ के गर्भ में पड़ता है, उससे लेकर और जब वो बोलते हैं ना शिशु धीरे 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 बड़ा होता है, फिर माँ के गर्भ में वो क्या होता है 9 महीने तक विकास होता है। तो क्या होता है धीरे धीरे विकास, वो उल्टा लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है। तो बोलते हैं ना कि उसी के मल मूत्र में वो बोलते हैं ना उस गठरी में उस बोलते हैं ना पड़ा रहता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के बोलते हैं ना जीव कीड़े होते हैं, वो उसको खाते रहते हैं, डसते रहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगता है। तो उस समय क्या करता है हर जीव, हमारे लिए भी वो क्या करता है भगवान को पुकारता है, उस नारायण को, उस भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, अब की बार गलती नहीं होगी। बहुत 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 गलतियां कर दी है मैंने, बहुत बहुत गलतियां हो गई है मेरी, विभिन्न प्रकार के अलग अलग करोड़ों लाखों जन्म हो चुके हैं मेरे, अब की यार बोलते हैं ना कि ये मुझे बचा लीजिए, इससे बोलते हैं ना इस कोठरी में बोलते हैं ना जो एकदम अंधकार में है इससे निकाल दीजिए। तो भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो फिर बोलते हैं ना ऐसी वायु प्रभावित होती है जिसके वायु से प्रभावित से होने से गर्भ से बच्चा बाहर निकल जाता है। तो उस समय वो प्रार्थना करता है, पाही मुरारे करता है। लेकिन बोलते हैं ना जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही क्या होता है माया का ऐसा प्रभाव पड़ता है, माया के संग वो ऐसा हो जाता है संसर्ग के साथ में माया में कि वो सब कुछ भूल जाता है और वापिस वापिस क्या करता है उसी चक्कर में वो पड़ा रहता है उस ज्ञान के बारे में, जिससे क्या हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो बोलते हैं ना अनगिनत हमारे जन्म हो चुके हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। अरे मुझे आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो क्या है कि राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र है ना, समुद्र के नीचे कितनी रेत के कण होते हैं ना, हम गिन नहीं सकते ना, उससे भी ज्यादा हमारे करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि बार बार उस अज्ञान में अविद्या में पड़े रहते हैं। इसके कारण क्या होता है बार बार हमारा जन्म होता रहता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति शरीर त्यागता है ना, जैसी उसकी भावना सोच होती है ना, उसी प्रकार उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। पुनरपि जननम ने बोलते ना यम यम वापी स्मरण भावम तेजंते कलेवरम, यानी जिस प्रकार से जो भावना होगी शरीर त्यागते समय उसी प्रकार का शरीर मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं व्यक्ति क्या करता है अपना पूरा जीवन निकाल देता है परिवार वालों में, मकान में, घर में, संपत्ति में, मेरा ये बिजनेस, मेरा ये वो बिजनेस। कई कई बार तो क्या होता है व्यक्ति अपने मकान पे इतना आसक्त हो जाता है कि पूरी जिंदगी लगा देता है मकान बनाने में, मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाए, बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, ये हो वो हो। यहाँ तक होता है कि कभी कभी उसका बोलते ना मकान का मुहूर्त आता है ना, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। ये होता है। और बोलते हैं ना कि वो इस मकान से इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि फिर वापस मकान जब शरीर त्यागता है तो मकान के बारे में सोचता रहता है। तो अगले जन्म में क्या होता है मकान का ध्यान रखने वाला कुत्ता बन जाता है। ये हो गया ना, वापस फंस गया ना। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है धन कमाने में, ये धन कमा लूं, वो इसमें लगा रहता है बोलते ना। तो फिर धन के चक्कर में क्या होता है कि लास्ट समय वही धन याद आता है, मैंने बहुत मेहनत की, जिंदगी लगा दी मैंने धन इकट्ठा करने में, किसी को भी धन देता नहीं है। तो फिर क्या होता है अगले जन्म में धन के चक्कर में वो धन के रखवाले के लिए सांप बन जाता है। इस प्रकार से वापिस फंसना पड़ता है। ऐसे फंसते फंसते बार बार जन्म हो रहे, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती रहती है, होती रहती है, फंसा रहता है बेचारा। क्या करे? उस अज्ञान के लिए बोल रहे हैं, उस अज्ञान के से निकलने के लिए बोल रहे हैं। कैसे होगा? जब भगवान का नाम लेंगे। तो बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में जब बोलते ना भगवान की कृपा हुई श्री नारायण की, तो ब्रह्मा जी बोलते ना कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनके कमल नाल, उनकी नाभि से एक
कमल निकला। कमल कैसे कलर का था? स्वर्ण कलर का था। उसमें बोलते ना एक प्रथम जीव प्रकट हुए। वो क्या है? वो बोलते ना सोने जैसे कमल से निकले, इसलिए उनका नाम क्या? हिरण्यगर्भ भी उनका नाम है। तो उन्होंने बोलते ना इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा, पानी पानी दिख रहा है, पानी ही पानी दिख रहा है। इधर उधर सर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया? बोलते ना शांति से बैठ गए। तो फिर बोलते ना कि भगवान के द्वारा प्रेरित होके उनको शब्द सुनाई दिए, तय पै, यानी तप करो आप। उन्होंने तप किया तो भगवान की कृपा हुई, उन्हें सृष्टि करने के लिए बोलते ना शक्ति भगवान ने दी। तो फिर जैसे बताते हैं कि उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की ना, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 5 प्रकार की अविद्याएं प्रकट हुई, 5 प्रकार की अविद्याएं प्रकट हुई। और फिर बोलते हैं कि अविद्याएं कौन कौन सी है? यानी अपने बोलते ना रूप की अभिव्यक्ति का अज्ञान, और बोलते ना मृत्यु का भाव। और उसी प्रकार बताया गया है कि क्रोध के कारण बोलते ना हताशा के कारण क्रोध, और अभी बोलते ना कि मैं और मेरा भाव, यानी शरीर को सब कुछ समझना। और उसी प्रकार बताया गया है लास्ट कौन सा है? स्वामित्व का भाव। ये बोलते ना 5 प्रकार की अविद्याएं होती है ना। लेकिन हालांकि ब्रह्मा जी इनको जब बोलते ना 5 प्रकार की अभिव्यक्तियां की थी प्रकट, तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई थी। वो सोच रहे थे कि ये अज्ञानता, ये अविद्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो क्या करे? जो बद्ध जीव है ना, जितने भी बद्ध जीव जो भौतिक संसार में आना चाहते हैं अथवा यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनकी सबकी मनोवृत्ति यही है, किसी अज्ञान इसी अविद्या में रहे। यानी पहला कौन सा बताया गया है? कि अपने ओरिजिनल स्वरूप का ज्ञान नहीं होना। सभी लोग क्या करते हैं कि कोई किसी को क्या होता है, हम भारतीय हैं, हम ये देश के वासी हैं, ये जाति, सभी इसी में पड़े रहते हैं, विभिन्न प्रकार की बोलते ना उपाधियों में। और ओरिजिनल हमारा क्या है? स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूपे है कृष्णेर नितेर दास। इसको हम भूल गए हैं। और दूसरा बताया गया है मृत्यु का भाव। मृत्यु के कारण क्या होता है? हमें सभी मृत्यु का भय रहता है, सभी को भय रहता है। देख सकते हैं हम, चाहे कोई गधा हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, इनसे हम इतना नहीं डरते जितना कोई सांप आ जाए तो डरते हैं। सांप से क्या होता है? क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप अगर हमें डस लेगा तो क्या हो जाएगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सांप से ज्यादा डरते हैं। गाय से अथवा बोलते ना कुत्ते से इतना नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? कि अगर गाय या कुत्ता मार लेंगे तो मरेंगे तो नहीं। इसी प्रकार हमारा क्या है? मृत्यु का बोलते ना भय है ना। इस प्रकार से हालांकि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, और आत्मा का किसी प्रकार से हानि नहीं होती है। लेकिन इस अविद्या के कारण ऐसे फंसे हुए हैं कि बार बार हम क्या करते हैं कि बचने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे देख सकते हैं, एक चिड़िया होती है ना, छोटी सी चिड़िया, वो भी अगर दाना चुगती है ना, दाना, तो इधर उधर देखती है। अथवा आप देख सकते हैं, जैसे वन होता है, जंगल होता है, या कोई तालाब होता है ना, उसमें कोई भी जीव जैसे पानी पीता है ना, तो उसकी नजरें इधर उधर देखती रहती है। भय रहता है किसका? कहीं से कोई शेर ना आ जाए, कोई शिकारी ना आ जाए। वो ही हमारी प्रवृत्ति है। मृत्यु का भय बना रहता है। हालांकि ओरिजिनल क्या है? ये जो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन बोलते ना कि बोलते ना आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होनी है, लेकिन इस प्रकार से फंसे हुए हैं। तो फिर आगे बताया गया है, हरे कृष्णा कितनी देर चलेगी क्लास? 8 बजे तक, 12 बजे। सब ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बताया, आगे बताया गया है कि एक बाद में कि निराशा से हताश होता है, निराशा होती है ना तो क्रोध आता है। इसका मतलब विभिन्न प्रकार की कामनाएं हमारे अंदर प्रकट होती रहती है। कोई वस्तु अगर हमें मिल जाए तो क्या होता है? लालच होता है, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। और फिर उसी प्रकार अगर कोई वस्तु नहीं मिलती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। और ये क्या है? ये जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ईर्ष्या, ये क्या है? ये है, इसको बोला जाता है अनर्थ। अनर्थ का मतलब क्या होता है? यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, बिना ही काम के हैं, उनको बोलते हैं अनर्थ।
और अनर्थ ने हमें इस प्रकार से घेर रखा है, ये भी होगी अविद्या। लोग क्या करते हैं, काम के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में इतने उनके गुलाम रहते हैं कि पता ही नहीं चलता, इतने लोभी हो जाते हैं, इतने क्रोधी हो जाते हैं। वो इसी प्रकार ये अविद्या बताई गई है। और आगे बताया गया है, क्या बताया गया है कि मैं और मेरा भाव, मैं और मेरा भाव, इसके कारण ये अविद्या इतनी खतरनाक है कि इसके कारण व्यक्ति चाहे बूढ़ा भी हो जाता है ना, ये तो भयंकर बोलते ना, जैसी दर्द हो जाती है हालत, मृत्यु भी होनी होती है ना, मृत्यु का लास्ट समय होता है, तब भी वो भाव चलता रहता है। क्या चलता रहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया है, अथवा कोई बीमार है, अथवा मरने वाला है, तभी वो क्या सोचता है, अरे मेरा पोता नौकरी लग जाए, मेरा पोते को बोलते ना मैंने देखा नहीं, अथवा बोलते ना कि मुझे बोलते ना विभिन्न, मेरे बेटे की शादी हो जाए, इस प्रकार की कामनाएं उसमें लगी रहती है। अरे क्या हो जाएगा, पोते को देखा तो क्या हो जाएगा, नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा, भगवान को देखो, उनके दर्शन करो, तभी क्या हो जाएगा, जन्म सार्थक हो जाएगा। अगर मरते समय अथवा जीवन में, हम हर जीवन में हर समय भगवान के दर्शन करेंगे तो उन भगवान के धाम को जा सकते हैं। लेकिन क्या करता है, विभिन्न प्रकार की आसक्तियों में लगा रहता है, मैं और मेरा भाव, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इसमें क्या है, पूरा जीवन निकाल देता है। ये मेरे रिश्तेदार है जी, ये मेरे गांव वाले हैं, ये मेरे देश वाले हैं, ये मेरे समाज वाले हैं, ये मेरा देश, ये इसमें क्या होता है, पूरा जिंदगी निकाल देता है। या तो भगवान की सेवा कर लो, या क्या कर लो, माया की, समाज की ये सेवा कर लो, बर्बाद। और उसी प्रकार लास्ट क्या बताया गया है, स्वामित्व का भाव। स्वामित्व का भाव का मतलब मैं स्वामी हूं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। मैंने ये कर दिया जी, मैंने वो कर दिया। आपको पता है, ये जो थोड़े दिन पहले बोल रहा था ना, इसको मैंने धन दिया, इसकी बेटियों की शादी मैंने कर दी, ये गाड़ी है ना मैंने उसको दी, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे मैं की भावना, स्वामित्व की भावना के कारण, एक और बात बताऊं, एक व्यक्ति होता है ना, वो जैसे कोई गृहस्थ होता है, तो जैसे गृहस्थ में कोई व्यक्ति जैसे मुखिया होता है ना, तो वो क्या अपने आप को अज्ञानता में रहता है कि मैं इस घर का मुखिया हूं, मैं मेन स्वामी हूं। उसको बोलते ना, इस अहंकार में भरा पड़ा रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो उस परिवार का सबसे बड़ा सेवक है। वो क्या होता है, घर वाले छोटा सा भी काम होता है ना, ये लाना, वो करना, वो करना, इसको वो हॉस्पिटल दिखा के लाना है, इसको वो करना है, उस रिश्तेदार के जाके ना, तो बेचारा क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सेवा करता रहता है, सेवा करता रहता है, और उसमें अज्ञान क्या भरा रहता है, मैं स्वामी हूं, मैं इस परिवार का मेन प्रमुख हूं, और मैं स्वामित्व की भावना, ये बोलते ना अविद्या। इन अविद्याओं में व्यक्ति घिरा रहता है, और फिर क्या होता है, बार बार जन्म मृत्यु में लगा रहता है, निकलने का मौका ही नहीं मिलता है बेचारे को। और बताते हैं कि जो हर जीव के लिए बताया गया है कि हर जीव 84 लाख योनियों में घूमता है, तो विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं, कभी भूख, कभी प्यास, गर्मी, सर्दी, ये भूकंप आ गया, ये तूफान आ गया, ये कोरोना आ गया, ये वो इसमें बेचारा कष्ट पाता रहता है। बताया जाता है कि 7 प्रकार के जो कष्ट होते ना, हमेशा सभी जीवों को बोलते ना मिलते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार बूढ़ा हो रहा है, बार बार मर रहा है, लेकिन ये सोच नहीं रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों कष्ट पा रहा हूं। ये ज्ञान अगर व्यक्ति को हो जाएगा तो फिर उन परमानंद भगवान के पास जा सकता है, उनको बोलते ना, उनके प्रेम, कृष्ण को, प्रेम को प्राप्त कर सकता है। वो ज्ञान के बारे में बताया गया है, वो दिव्य ज्ञान। कौन सा दिव्य ज्ञान, जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान के बारे में क्या बताया गया है, भगवान क्या है, सत चित आनंद विग्रह। भगवान क्या है, सत्य चित आनंद विग्रह, यानी भगवान सत्य, यानी हमेशा से है, शाश्वत सदा से है। ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, और सृष्टि है तब भी भगवान है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान है।
इसमें भागवतम के पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है ना, सत्यम परम धीमहि, यानी भगवान क्या है, सत्य, यानी जो हमेशा शाश्वत रहते हैं। फिर क्या बताया गया है, सत्य चित, चित यानी आनंद में भगवान, नहीं सॉरी, ज्ञानवान। भगवान क्या है, हमेशा ज्ञान में रहते हैं, कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान है गुणातीत। भगवान को कई बार बोला जाता है निर्गुण, तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी गुण नहीं है भगवान में। अरे जो बोलते ना यहाँ पे प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण है ना, सतो रजो तमो, वो गुण नहीं, वो गुण के संपर्क में नहीं है भगवान। भगवान गुणातीत है, उन गुणों से ऊपर है, और ऊपर बोलते ना जहां कोई पहुंच नहीं सकता भगवान के भक्तों के अलावा, वो गुण बोलते ना, भगवान को बोला जाता है ना अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब क्या हो गया, जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों से ऊपर, परे हैं भगवान हमारी इंद्रियों से, इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है, ऋषिकेश, यानी इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। और परम ज्ञान कौन सा है कि ऋषिकेश सेवयाम भक्ति रुच्यते, यानी सभी जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको क्या करना है, अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को उन स्वामी की सेवा में लगा दो, ये भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा। लो जी, भगवान की प्रेममयी सेवा को बोलते हैं भक्ति। जो भगवान के बोलते हैं नाम लेता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान के लिए भोग बनाता है, भगवान का जप करता है, भगवान का श्रृंगार करता है, उनके दर्शन करने मंदिर में जाता है, भगवान को फूल अर्पित करता है, भगवान की सेवा हो गई। ये तो करना है, और क्या करना है। और बोलते हैं ना कि ये दिव्य ज्ञान, कौन सा दिव्य ज्ञान, भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। फिर क्या बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे सततम तेसाम, जो लोग हमेशा लगातार मेरे सतत, वो तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रति पूर्वकम, यानी जो हमेशा लगातार मेरी पूजा करता रहता है, मेरा नाम लेता रहता है, उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामु पयांतिते, यानी उसको भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं। कौन सा दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा सही मार्ग उसको पता चल जाए, उस आनंद की ओर चले, उस बोलते ना वो भक्ति का मार्ग है ना, उस पे आगे बढ़ पाए, वो भक्ति का मार्ग, वो भगवान का मार्ग दिख जाए, वो दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। कैसे, कितना आसान है। देखिए भगवान कह रहे हैं ना, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरा भजन कर लो। देखिए भगवान बार बार भगवत गीता में कहते हैं, अरे मेरे में मन लगा लो, मेरी पूजा कर लो, मेरी प्रार्थना कर लो। भगवान बार बार बोलते हैं, लेकिन बोलते ना कि हम लोग ऐसी अविद्या में, ऐसे अज्ञान में भरे पड़े हैं कि उनकी बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं, यहां तक कह रहे हैं कि ये जो मन है ना, मन मुझ में लगा दो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी बोलते ना पूजा करो। और इतना तक भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपकी इस प्रकार से रक्षा करूंगा, आप डरो नहीं। देखिए, और कोई कह सकता है क्या, भगवान इतना तक कहते हैं कि आप कोई प्रकार से मां सूचे, यानी डरो मत, ये कोई नहीं कहता। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम प्रचय, माम एकम, यानी भगवान को दूसरा अस्तपेक्ष नहीं चाहिए, सिर्फ एक निष्ठ भाव होके उन भगवान की प्रार्थनाएं करे, उन भगवान का नाम लेंगे तो भगवान बोलते ना दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। कैसे, किसके द्वारा, अपने पार्षदों को, अपने बोलते ना शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि होते ना, उनको बोलते ना भगवान भेजते हैं। वो शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि कौन है, वो हमारे गुरु महाराज जो आचार्य हैं, वो उनकी सेवा करना पड़ेगा। उनके बोलते ना विनीत भाव होकर उनके क्या प्रश्न पूछेंगे, कौन से, आध्यात्मिकता में कैसे बढ़ूं, इस संसार में मैं दुख पा रहा हूं, इससे बाहर कैसे निकलूं, इस प्रकार से बोलते ना कि तद विधि प्राणी पाते न परिप्रश्न सेवया, यानी जो भगवान के भक्त हैं। इतना तक बताया गया है कि वैष्णव कौन है,
वैष्णव जो भगवान विष्णु के परम भक्त है वो वैष्णव है, इतना बताया गया है। और इसके अलावा बताया गया है कि गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है, जो अज्ञान को काट देता है, जो भारी होता है। और इसी प्रकार बताया जाता है कि जो कृष्ण तत्व वक्ता हो और परंपरा के अनुगत हो और कोई प्रकार की काम वासना आसक्ति उनके अंदर ना हो, वैसे गुरु, ऐसे गुरु के शरणागत हो जाएं तो क्या हो जाएगा, उन बोलते ना अज्ञान को हम क्या है हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से बोला जाता है ना, हम हर बार बोलते ना मंगलाचरण में बोलते ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, यानी मैं, प्रत्येक जीवों के लिए बताया गया है, मैं अज्ञान रूपी अंधकार में मेरा जन्म हुआ है, हे गुरु महाराज मुझ पे कृपा कीजिए, ज्ञानांजन, यानी ऐसा अंजन लगाइए, ऐसा काजल लगाएंगे गुरु महाराज कि जिसके द्वारा भगवान की हम भक्ति कर पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे, उनके प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिलेगा, उनके परम धाम को जा पाएंगे। वो दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान सभी को ग्रहण करना चाहिए और इस यही क्या है, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम। अति सुंदर प्रभु जी, अति सुंदर, अति सुंदर। गुरु जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं तो सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं भगवान की भक्ति कर पाऊं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धनुष प्रणाम, धनुष। तो फिर कोई प्रश्न या किसी का क्वेश्चन है क्या, कोई जिज्ञासा है क्या? 2 मिनट हो रहा है, 8 बजे मेरी क्लास शुरू है वापिस इस्कॉन बीकानेर की तरफ से। 2 मिनट के लिए कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट। सॉरी, माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। आप अदोक्षज का मतलब बताया था, थोड़ा क्लियर करेंगे? अदोक्षज, अदोक्षज यानी भगवान इन इंद्रियों के परे हैं। भगवान अदोक्षज यानी जो भौतिक संसार है, इसमें हम जितने भी लोग हैं, जितने, उनमें क्या प्रकार बताया गया है, 4 प्रकार की त्रुटियां बताई गई है। 4 प्रकार की त्रुटियां कौन कौन सी है? एक तो अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण इंद्रियां, आप कहेंगे कि अपूर्ण इंद्रियां कैसी? यानी हमारी जो इंद्रियां है ना वो पूर्ण नहीं है, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक की कार्य करती है, पूर्ण नहीं है। जैसे कोई हवाई जहाज जाता है ना, तो बोलते हैं ना हम कुछ दूरी तक देख सकते हैं, अथवा कुछ बड़ा समुद्र हो, नदी हो, तो कुछ समय तक देख सकते हैं। बोलते हैं ना दीवार के पार हम नहीं देख सकते। और उसी प्रकार अगर हम कुछ सुनते हैं ना, तो क्या होता है, सुनते 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 फिर क्या होता है कि हमारे अंदर बोलते ना इतनी आसक्ति नहीं रहती है, देखते देखते हमारी पलकें झपक जाती है, बोलते बोलते मुंह दुखने लगता है। उसी प्रकार बोलते ना कि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, अपूर्ण बताया गया है। लेकिन भगवान क्या है? पूर्ण आदाय पूर्णाय, पूर्णाय इदम पूर्णाय आदाय पूर्णस्य पूर्णाय पूर्ण उदच्यते, यानी भगवान सभी रूप में, सभी प्रकार से क्या है? पूर्ण है। वो हमारी जो अपूर्ण इंद्रियां हैं, इनको भी वो पूर्ण कर देते हैं। इसलिए वो क्या है? अदोक्षज है। वो सभी के प्रकार के बोलते ना ज्ञान से, बोलते ना उनके अंदर सभी प्रकार के ज्ञान है उनके अंदर, और सभी प्रकार की बोलते ना अविद्याओं को दूर करते हैं वो भगवान। इसलिए उनको बोला जाता है अदोक्षज। अदोक्षज के माता जी हालांकि और बहुत 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 अर्थ है कि जो सभी ज्ञान में प्रकांड हो, बोलते ना हमारी इंद्रियों से परे हो, जो सभी सृष्टि की रचना करने वाले हो। अलग 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 बहुत बहुत आचार्यों ने अलग अलग टिप्पणियां की है, लेकिन एक ही बोलते ना सारांश है, अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे क्या है? परे है। इसलिए उनको बोला जाता है अदोक्षज। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। 8 बज गए, मैं माफी चाहता हूँ। 1 मिनट और ले सकते हैं सिर्फ, कोई किसी का जिज्ञासा या प्रश्न है तो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, भगवत गीता में भी पढ़ते हैं, भागवत में भी पढ़ते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में जब उतरते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसको, इस चेतना को बरकरार रखने के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहिए? देखिए कि जो अर्जुन है ना, अर्जुन ने भगवत गीता में बोला था कि मेरा मन है ना, मेरा मन विचलित रहता है। हालांकि अर्जुन का मन विचलित नहीं है। अर्जुन तो क्या है, स्वयं बोलते ना नर है, नर और नारायण के रूप में हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं। वो इस भौतिकता में हमारे जैसे लोगों के लिए प्रश्न पूछते हैं कि हम इस चेतना को बनाए नहीं रख सकते, यानी हमारा मन भागता रहता है। मन है ना क्या है, चंचल है। कृष्ण बोलते ना, चंचल ही मन है कृष्ण है परमादि बल वै दृढ़, यानी जो परमादि है, जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेय, मुझे भी पता है ये मन कैसा है। अर्जुन कहते हैं कि मैं, बोलते ना, हवा की रफ्तार को पकड़ सकता हूं लेकिन मन की गति को नहीं पकड़ सकता। अरे वो कह रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेय, बार बार उस नाम को हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे जो मन के अंदर कल्मश है, अनर्थ है, वो धीरे 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 निकलेंगे। तभी उस चेतना में हम रह सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम माला कर रहे हैं, ध्यान कहीं पे है, और बोलते ना मुंह से शब्द निकल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, तो उस प्रकार की चेतना कहाँ से आएगी। इसलिए उस मन को लगाना है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना सभी समस्याओं का समाधान है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करना सभी समस्याओं का जड़ है। और उसी प्रकार बताया गया है कि जब हम जप करते हैं तो प्रत्येक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रत्येक शब्द को क्या करना है, हवन कुंड में डालना है। इस बोलते ना, और ये बोलते ना हवी, ये जीव को बोलते ना हवी, इसके द्वारा लेके शब्द को इस यज्ञ कुंड में डाल दो, फिर हृदय रूपी बोलते ना दर्पण स्वच्छ हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की वेदनाएं, चेतनाएं सभी निकलेगी। चाहे एक भी जप कर लो, लेकिन ध्यान पूर्वक जप करना ही सभी प्रकार की उद्वेगना, सभी समस्याओं का समाधान वही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के विराम देना चाहता हूँ। अभी 1 3 हो गए, 1 मिनट।